श्वेता, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक स्वीट डिश जो है ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान, जिसे मैं कहती हूँ राजस्थानी मालपुआ। वाह। श्वेता, आपने देखा होगा कि जो ट्रेडिशनल मालपुआ होता है उसमें ढेर सारा मैदा यूज़ किया जाता है, बट इन राजस्थान दे डोंट यूज़ मैदा इन देयर मालपुआस। वो वहाँ पे आटे का यूज़ करते हैं, व्हीट फ्लावर का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है सुनेत्रा। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि राजस्थानी मालपुआ जो एक ट्रेडिशनल डिश है वो बाकी मालपुआ से हेल्दी है, क्योंकि आज हम इसमें मैदा का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। हम यूज़ कर रहे हैं व्हीट फ्लावर जो मैदा से कई गुना बेटर है। चलिए देखते हैं आगे की रेसिपी में आप क्या बताने वाली हैं। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं लेने वाली हूँ थोड़ा सा ये अपना आटा। मैं यूज़ कर रही हूँ जस्ट 1 कप ऑफ फ्लावर। अब हम इसमें डालेंगे दही। इसमें मैं हाफ द क्वांटिटी फ्लावर का दही डालूंगी। मतलब आपने 1 कप व्हीट फ्लावर यूज़ किया तो आप आधा कप दही यूज़ करने वाले हैं। एग्जैक्टली। दही के बाद हम डालेंगे इसमें चीनी। चीनी आई एम यूजिंग आइसिंग शुगर ताकि अच्छे से घुल जाए। चीनी की मात्रा भी सेम एज दैट ऑफ दही। मैं अभी सौंफ का पाउडर डाल रही हूँ, खुशबू और थोड़ा सा रिफ्रेशिंग एलिमेंट डालने के लिए, और हल्का सा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा मीठा और थोड़ा स्पाइसी टेस्ट लाने के लिए। तो अब ये जो बैटर है हमारा, हमने इसे मिक्स कर लेना है। इसको हमने जो हमारा डोसा बैटर या पकौड़ा बैटर होता है उसकी कंसिस्टेंसी का बनाना है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी मिल्क का। तो हम इसमें फ़ैट कंट्रोल करने के लिए कम फैट वाला मिल्क और कम फैट वाला दही यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स को मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ जो सुनेत्रा ने हमें बताई कि हम इसमें लो फैट मिल्क और लो फैट दही यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये एक फ्राइड डिश होने के बावजूद भी हम इसका टोटल फैट कंटेंट कम कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि और क्या चीज़ें मिक्स हो रही हैं। श्वेता, अभी जो हमारा मिक्सचर है ये ऑलमोस्ट रेडी हो रहा है। इसे अच्छे से हमने बीट कर लेना है ताकि जो लम्प्स है इसमें से निकल जाए। कितने टाइम तक हमें इसे बीट करना चाहिए? जस्ट सो दैट कि जो सारा लम्प्स आपको नज़र आ रहा है इन योर बैटर वो घुल जाए अच्छे से। तो व्यूअर्स, ये कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप अपने अंदाजे से जब भी इस पर आपको लम्प्स लगे तब तक आप बीट करिए और बैटर एकदम स्मूथ और रिफाइंड हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमें अभी बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कराना है, क्योंकि जितना हमने इसमें बीट किया है व्हेन वी आर मिक्सिंग द बैटर, ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो फूटे ना और इट डज नॉट स्प्रेड अवे इन आवर घी, और एयर जाने से वो थोड़ा सॉफ्ट भी रहेगा। जी। अब हमारा ये जो बैटर है रेडी हो गया है। तो सुनेत्रा, आपने बैटर में बिल्कुल भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं किया है। जी नहीं। तो इसका मतलब हम इस डिश में फैट का कंट्रोल और भी हद तक कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमने लो फैट दही यूज़ किया, लो फैट मिल्क यूज़ किया और बैटर में किसी भी तरह का घी या ऑयल नहीं डाला, तो हमारी टोटल डिश का फैट कंटेंट कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए श्वेता, अब हम हमारे बैटर को फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ घी। घी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। आप चाहे तो कनोला ऑयल या ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वो ऑयल यूज़ करते हो तो वो ट्रेडिशनल टच नहीं रह जाएगा इन योर स्वीट डिश, बिकॉज स्वीट डिशेस को अक्सर सिर्फ घी में तला जाता है और तभी उसका स्वाद निखर के आता है। राइट। तो श्वेता, अभी हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है, तो आइए हम फ्राई करते हैं मालपुए को। मैं बस एक लैडल यूज़ कर रही हूँ और स्लोली हमने इसको घी के अंदर ड्रॉप करना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही डालना चाहिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही डालनी है। Compared to other recipes, what I have noticed here is
कि आपने शुगर बैटर में ही मिक्स किया है। जी। नहीं तो कई डिशेस में या कई मालपुओं में ऐसा होता है कि बनाने के बाद उसको शुगर सिरप में डिप कर देते हैं, एब्सोल्युटली। तो उससे शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग जिनको शुगर कम खाना है, हाँ जी। वो अगर इस तरीके से आपके बताए हुए रेसिपी से करें तो हम लोग कम क्वांटिटी में शुगर डाल के अपनी शुगर कंटेंट भी कंट्रोल कर सकते हैं और टोटल कैलोरीज भी कम कर सकते हैं। कन्वेंशनल मालपुआ जो बनता है उसमें मैदा पड़ता है और शुगर ऑलरेडी बैटर में नहीं डलता है, वो फ्राई किया जाता है, उसके बाद में चाशनी में उसे डुबोया जाता है फॉर दैट एक्स्ट्रा शुगर किक। हावेवर जो राजस्थानी मालपुआ होता है उसमें दे ऑल ऐड द शुगर इन द बिगिनिंग विद द बटर। मालपुए को हम किसी और चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। मालपुआ बेसिकली खाया जाता है रबड़ी के साथ या फिर बासुंदी के साथ या प्लेन ओल्ड हॉट मिल्क विद लिटिल बिट ऑफ सिनेमन इन इट, उसके साथ खाया जाता है। आप चाहे तो मीठी दही उसके साथ भी मालपुए को खा सकते हैं। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा तरीका लगा बनाने का, क्योंकि अगर मुझे शुगर कम खाना है तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। इसे कितनी देर तक फ्राई करना होगा? जस्ट फॉर 2 to 3 minutes ऑन ईच साइड, जब तक ये पूरी तरह से ब्राउनिश कलर का ना हो जाए। तो हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वी वांट मीडियम कलर। घी में फ्राई करने की एक अलग ही स्मेल आती है। चलिए मैं अभी इसे निकाल लेती हूँ। फ्राइड फूड्स हम रेगुलर बेसिस पे नहीं खाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि फ्राइड फूड्स बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें वंस इन अ वाइल ओकेजन्स पे या फेस्टिवल्स पर हम ले सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें हेल्थ के साथ साथ टेस्ट का भी ख्याल रखना है। जी बिल्कुल श्वेता, मालपुआ तो रेडी हो गया है। इसे हम अभी गार्निश करते हैं थोड़े पिस्तों के साथ। ओके। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पिस्तों को काट के रखा हुआ है। बहुत ही यमी मालपुआ बना है सुनेत्रा। इसी तरह की हेल्दी और यमी रेसिपीज़ के साथ हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।